अखिलेश जी, के शर्मा जी की बातों पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ अगर भारत जोड़ो यात्रा चलेगी तो जो दुकान मोहब्बत की खोल रहे हैं उसके अंदर तो नफरत ही व्याप्त है, तो मोहब्बत कैसे फैलेगी? चित्रा जी, इतिहासों में हमने आपने सबने सुना और पढ़ा है कि एक तपस्वी से सिंहासन डोल जाता है। पढ़ा सुना सबने है, लेकिन देख आज रहा है पूरा देश और हिंदुस्तान कि एक तपस्वी राहुल गांधी से किस तरह से एक अहंकारी और नफरत बांटने वाला का सिंहासन और उसके कुनबे के लोगों में कैसे कपकपी मची हुई है। ये नफरत सिर्फ बीजेपी के बाद वाली बीजेपी, अटल जी के बाद वाली बीजेपी में है। चित्रा जी, आप कभी भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए, सुनती होंगी, पर निंदा और आत्म प्रशंसा के अलावा उसमें कुछ रहता हो तो बता दें। हमारे प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, लेकिन वो पर निंदा और आत्म प्रशंसा के बियॉन्ड कुछ भी नहीं बोलते हैं। कभी भी अपने वादों कार्यों को क्रियान्वयनों के बारे में नहीं बात करते हैं। और आज जिस तरह से भारत को तोड़ तोड़ कर नफरत फैला करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 थी ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 आज की दिल्ली की सरकार। बांटो और राज करो, लूटो और राज करो, सबको तंग करो और राज करो, झूठ बोलो राज करो, झूठे सजबाग दिखाओ राज करो। ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 आज यही कर रही है, लोगों को बांट रही है, लड़ा रही है। और लेकिन जब वोट देने की बात होती है तो आपको क्यों दरकिनार कर देती है जनता? अगर बीजेपी इतनी बुरी, इतनी खराब पार्टी है, लोकसभा के दोनों चुनाव उठाकर देख लीजिए, विधानसभा के चुनाव उठाकर देख लीजिए, गुजरात में अपना हाल देख लीजिए, हिमाचल में आपने कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन वहां पर भी वोट शेयर बीजेपी का 0.90% ही कम रहा है आप लोगों से। आप कह रहे हैं कि नफरत से भरी पड़ी है बीजेपी, सब कुछ बेकार कर रही है, तो बार बार क्यों चुन लेती है जनता उसको? देखिए, यही तो बात है जो जनता अब समझ गई है कि इस व्यक्ति ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो झूठ बोल बोल करके, झूठे सब्जबाग दिखा करके, लोगों में उम्मीद जगा करके वोट तो ले लिया, लेकिन किया कुछ नहीं। वो आज यही रियलाइज हो रहा है सबको कि ये सब हम ठगे गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इन्हें अब सबक सिखाने का समय आ गया है। अब पूरा हिंदुस्तान जिस दिन यूनाइट होगा, जिस दिन एक होगा, हो रहा है, उस दिन आज वाली बीजेपी, मोदी जी वाली बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। क्योंकि जिस दिन प्यार का माहौल आ जाएगा, आ गया है, उस दिन नफरत वाले को तो किनारा हो जाएगा। आप देखिए किसी भी बीजेपी के नेता के, चित्रा जी एक सेकंड, किसी भी बीजेपी के नेता का बयान आप देखिए, कितना अहंकार, दम्भ, घमंड और गुस्से में और नफरत का होता है। कभी वो उनके भाषण को या उनके बातों को आप ये नहीं कह सकते कि कितना सौम्य और सुशील लफ्जों का प्रयोग कर रहे। कभी किसी भाजपा के नेता का नहीं मिलेगा। महात्मा जी शांत हो जाइए। महात्मा जी संत तो वो राहुल गांधी आपने संत उनको बना दिया, महात्मा आप भी बने हुए, थोड़ा शांत हो जाइए। मैं इतना ही कह रहा हूँ। जी। 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने एकदम है, वो कहावत चरितार्थ होती है, एकदम है शर्मा जी, उसमें कोई डाउट मत करिए। जिसने देश विरोधी कृत्यों में भारत तेरे टुकड़े होने के नारे लगाने वालों के साथ जाकर जेएनयू में जो खड़े होते हो, जो देश के सेना प्रमुख को जो है अपशब्द बोलते हो, जब दो देश की सेना आपस में खड़ी हो विरोध में, उस समय वो चीन के दूतावास से जो है रात को अंधेरे में जो है सूप पी के निकलते हो, देश विरोधी कृत्यों में सम्मिलित होते हो, जवाब दे रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति आज इनको संत और महापुरुष नजर आ रहे है ना, इनको संत और महापुरुष नजर आ रहा है। और अभी आप तो देश की जनता के जनमत का अपमान कर रहे हैं। 2 बार आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की जनता ने पहले से भी बढ़कर अपना समर्थन दिया, और आप कह रहे हो कि उनको समझ नहीं है देश की जनता को। और यही नहीं, आपको पूरे जो है देश में
जो कभी पूरे देश में शासन करते थे उन्हें मात्र 3.5 राज्यों में समेट कर रख दिया। इसके बाद आपको इतना बड़ा घमंड और अहंकार है कि आप कहते हो कि जो है देश की जनता को जो उनको समझ नहीं है, 21वीं सदी में भारत की जनता उसको राजनीतिक समझ नहीं है। तो ये जो आपका जो है ना रस्सी जल गई, सुनिए आपका विश्वास यहाँ पे चित्रा जी यहाँ पे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कौन अंग्रेजों के से लड़े थे, कौन अंग्रेजों के साथ खड़े थे, कौन गदर के यार थे, कौन गदर के गद्दार थे, बताने की आवश्यकता नहीं है। बार बार एक ही व्यक्ति को बार बार बताने का आवश्यकता नहीं है। और सुनिए, इन्हें म्यूट करिए, इन्हें म्यूट करिए, इनकी जरा देखिए परेशान हो गए, बीच में बोला नहीं, इन्हें म्यूट कर, रुक जाइए, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ जनाब, इन्हें म्यूट करा दीजिए, अब किसी नेता के कहने पर किसी को म्यूट कर देना ठीक नहीं होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी के शर्मा जी की बात हो जाए एक बार, के शर्मा जी की बात हो जाए, मैं होता नहीं है, वरिष्ठ लोग हैं, ठीक नहीं लग रहा है ये। ठीक है अखिलेश जी, मैं बोल रही हूँ, वो चुप हो जाएंगे। ये अपने चरित्र का परिचय दिए। देखिए चित्रा जी, ये बीजेपी ने अपने चरित्र का परिचय दिया। इनसे जो असहमत है जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विरोधी पार्टियां हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जो हो, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अगर इनसे किसी भी विचार के कारण असहमत है, असंबद्ध है, विरुद्ध है, तो राष्ट्रद्रोही है, वो भारत का विरोधी है, वो पाकिस्तानी है, वो गद्दार है, वो नक्सल है, वो खालिस्तानी है, इससे नवाजा जाता है। जो गद्दार थे वो अपने आप को सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, और जो देशभक्त थे, जो लड़े थे, जो कुर्बानियां दिए हैं, वो अगर सत्ता से सवाल नहीं होगा, किससे सवाल होगा शर्मा जी, किससे होगा?